सुप्रभात बच्चों। आज एलीट न्यू जनरेशन इंटरनेशनल स्कूल में कक्षा 7 में हम हिंदी विषय पढ़ रहे हैं और हिंदी में पाठ पढ़ने वाले हैं 3 अगर नाक ना होती। बच्चों, आपको शायद नाम से ही पता लग रहा होगा कि यह पाठ एक व्यंग्य लेख है। व्यंग्य अर्थात जब हम किसी पर कटाक्ष करते हैं। इस लेख के द्वारा लेखक ने एक हास्य व्यंग्य को प्रस्तुत करते हुए मुहावरों के प्रयोग से लेख को आकर्षक और प्रभावशाली बनाने का प्रयास किया है। मुहावरे किसी भी ज्वलंत समस्या को और भी अधिक हृदयग्राही बना देते हैं। मुहावरों को आधार बनाकर कितनी अधिक और गंभीर बातें कही जा सकती हैं, वह आप इस पाठ में स्पष्ट देख सकते हैं। लेखक ने नाक के विशेष महत्व को इस पाठ में दर्शाया है और उसकी अच्छाई और बुराई दोनों का उल्लेख उन्होंने सामाजिक उपयोगिता के साथ इसे दर्शाया है। तो आइए पढ़ते हैं पाठ अगर नाक ना होती। लेखक कहता है, कितना अच्छा होता कि अगर नाक नहीं होती। नाक की चिंता में आदमी का जीना मुहाल हो गया है, अर्थात जीना मुश्किल हो गया है। नाक रखने की खातिर लोग मुकदमेबाजी तक में बर्बाद हो जाते हैं। कर्ज लेकर भी ब्याह शादी करते हैं, भात छोचक आदि में अंधाधुंध खर्च करते हैं। जन्म पर ही नहीं, मृत्यु पर भी दावत देते हैं। पड़ोसी के बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में जाते देख अपने बच्चों को भी मजबूर होकर उसी में दाखिला दिलाते हैं। नाक नीची होने के डर से लोग अपनी धाक जमाने के लिए नाक ऊंची रखते हैं। नाक बची रहे इसके लिए आदमी खाकी वर्दीधारियों, आयकर अधिकारियों और उनके दलालों की भी पत्रम पुष्पम से पूजा करते हैं, वरना पकड़ा जाएगा तो फिर किसी के सामने कैसे नाक बचाएगा। पत्रम पुष्पम अर्थात पैसे से भी और सामान से भी, दोनों से उन्हें प्रसन्न रखने का प्रयास किया जाता है। लेखक नाक के कारण आदमी को नाकों चने चबाने पड़ते हैं, यह भी कहता है। नाक बड़ी जल्दी कटती है और प्राय बिना किसी हथियार के ही कट जाती है। यानी किसी चीज़ को काटना है तो हमें उसके लिए हथियार चाहिए, लेकिन इस नाक को कटने में देर नहीं लगती और कटते समय इसके लिए किसी हथियार का भी प्रयोग नहीं होता। अर्थात बड़ी जल्दी हमारा मान सम्मान हमारी नाक से जुड़ जाता है। जरा भी हमारा सम्मान नीचे हो तो हमारी तो नाक कट गई। और खानदान की नाक से जुड़ी कितनी ही कहानियाँ, कितनी भी किस्से हमने आज तक पढ़े और सुने भी हैं। कोई छोटी बड़ी बात जरा सी हो जाए, लड़का घर से रूठ कर चला जाए, लड़की लव मैरिज कर ले, कोई झूठा मूठा इल्ज़ाम लग जाए तो अपनी ही नहीं पूरे खानदान की नाक कट जाती है। लेखक इस बात को बड़े ही सुंदर तरीके से यहाँ उजागर कर रहा है। यह भी एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि जिनकी नाक कट जाती है यानी खुद नकटे होते हैं, वे दूसरों को भी नकटा देखना चाहते हैं। ये बात भी सत्य है कि जिनकी खुद की समाज में सम्मान कम होता है, वे दूसरे लोगों का भी समाज में सम्मान कम होते ही देखना चाहते हैं, तभी उन्हें सुकून मिलता है। मान ना मान मैं तेरा मेहमान की तरह जुकाम आकर पसर जाता है। यानी जुकाम होना एक प्राकृतिक क्रिया है या हमारी किसी असावधानी के कारण हम बीमार होते हैं। जुकाम होने पर हम बीमार होते हैं, लेकिन जब किसी शुभ कार्य के वक्त अनायासी छींक आ जाती है तो वास्तव में नाक और छींक दोनों की आफत आ जाती है। ज़्यादातर लोग उस समय मुंह ही बना लेते हैं। एक तरफ लोग छींक की वजह से छींकते हैं तो दूसरे लोग नाक में, लेखक कहता है, फुरेरी डालकर। यानी छींक आए तो भी मुसीबत और नहीं आए तो भी मुसीबत आ जाती है।
तो अपशगुन हो गया, नहीं आए तो भी हमें छींक नहीं आ रही, हम तो परेशान हैं, हमें तो जुकाम नहीं हो रहा है, हमारी तो क्रिया ही सारी रुकी हुई है, यानी है हर तरीके से परेशानी ही परेशानी। जब आदमी का बुरा वक्त आता है या उसे किसी से कोई काम करवाना होता है तब सारी हेकड़ी भूल जाता है, एक बार क्या 1000 बार नाक रगड़ता है, और जब कोई गलती हो जाती है तब भी आदमी को अपनी नाक रगड़नी पड़ती है, यानी दोनों ही स्थितियों में नाक रगड़ने की स्थिति होती है। जिन लोगों में बदले या ईर्ष्या की भावना होती है वे भी मौके की तलाश में रहते हैं कि कब कैसे मौका मिले और हम सामने वाले को नाक रगड़ने के लिए मजबूर कर दें। जिंदगी में हंसना गाना ही नहीं, रोना भी पड़ता है। हंसने की बात छोड़िए, पर रोते समय आंखों में आंसू आते हैं तो नाक भी उनका साथ निभाती है। बहते आंसुओं को पोंछना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन नाक पोंछने से तो रोने का सारा मज़ा ही किरकिरा होता है। करुण रस में भी बरबस बीभत्स रस आ टपकता है, यानी हम रो तो रहे हैं लेकिन रोने के साथ साथ नाक से जो पानी आ रहा है वह बहुत बुरा लगता है। अब गुस्सा तो बहुत लोगों की तो गुस्सा नाक पर रखा रहता है, उनसे जरा कुछ कहा नहीं कि बिना बात नाक फुलाकर बैठ जाते हैं, अर्थात जरा जरा सी बात पर क्रोधित होकर बैठ जाते हैं। ऐसे बहुत लोग हम समाज में देखते हैं। नाक में जितनी कमियां या बुराई हैं उससे ज़्यादा अच्छाइयां हैं, इसलिए जिनकी नाक नहीं होती वे भी नाक लगाते हैं, भले ही इस बात पर कोई दूसरा नाक मुँह सिकोड़े तो सिकोड़ता रहे। नाक रहना बहुत ज़रूरी है, वैसे भी और भी पर भी। क्यों? क्योंकि चेहरे पर यदि नाक नहीं होगी तो आप सोचिए कि हमारा चेहरा कैसा लगेगा। इसलिए हर किसी के चेहरे पर नाक होना भी बहुत ज़रूरी है, हो चाहे कैसी भी, चाहे सारस के जैसी लंबी, चिलगुजे के जैसी छोटी, थोते जैसी चपटी हो चौथ के जैसी, या पकौड़े जैसी मोटी, लेकिन होनी ज़रूर चाहिए। जिससे नाक ना हो उसको कोई सूरत देखना भी पसंद नहीं करेगा, बल्कि देखकर डर हो जाएगा। नाक हो और सुंदर हो तो सोने पे सुहागा, इसीलिए कवियों ने नख शिख वर्णन के अंतर्गत फुटकर रूप में भी नाक का काफ़ी वर्णन किया है। उसे सोने के हीरे मोती से जड़ी नथ, नथुनी, लौंग, बुलाक आदि से सजाया। मध्यकालीन काव्य में नायिकाओं की नाक के लिए बहुत सी उपमाएं दी गई हैं। नाक की चंपे की कली, तिल के सुगंधित फूल से निर्मित, तलवार की धार से बढ़कर बताया है। यहाँ तक तो ठीक है, पर एक बात समझ में नहीं आती कि अधिकांश कवियों ने नाक की उपमा तोते की चोंच से क्यों दी, जबकि तोते की चोंच जो होती है वो तो झुकी हुई होती है, और नाक सब कहते हैं कि नुकीली होनी चाहिए, लंबी और नुकीली। हम क्लास में जब किसी सुंदर सुमुखी नायिका की नाक की उपमा तोते की चोंच से पढ़ाते हैं तो हमारे हाथ के तोते उड़ जाते हैं। मन में अजीब सा भाव आता है। सोचने की बात है कि नाक किसी चेहरे पर चांद लगाएगी या दीवार में ठुके हुए उल्टे हुक के जैसी नजर आएगी अगर उसे तोते की तरह कहा जाएगा तो। उपन्यास कहानियों में सुंदर नाक को सुतवा नाक कहा जाता है। ऊंची और दीर्घ नाक की तुलना कुल्हाड़ी से की जाती है। छोटी और सुकोमल नासिका को भेड़ की सी नाक की संज्ञा दी जाती है। नाक शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। ये एक धारणा हुई, लेकिन आप सोचिए कि यदि हमारे शरीर में नाक नहीं होगी तो कितना महत्वपूर्ण काम हम नहीं कर पाएंगे जो नाक के द्वारा होता है। नाक में जो बाल होते हैं उसका एक वैज्ञानिक रीज़न है, वह हमारे झाड़ू और छन्ने का काम करती, यानी बाहर से जो वायुमंडल में धूल कण उड़ते हैं उन्हें अंदर जाने से रोकती है। यदि ये धूल कण हमारे अंदर चले जाएं तो आप सोचिए कि हमें कितनी ही बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाएगा। इसलिए सारी बातें एक तरफ और नाक की महत्वता एक तरफ, ये तो
एक व्यंग है, लेकिन नाक का महत्व अपनी जगह विशेष रखता है। अगर नाक नहीं होगी तो हमारे विज्ञान के माध्यम से जो हम पढ़ते हैं वो बिल्कुल सत्य है कि इसके द्वारा हम सांस लेते हैं, हम ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। तो ऑक्सीजन लेते समय कितने ही धूलकण हमारे अंदर जा सकते हैं, जिससे हमें अनेकों बीमारियों के होने का खतरा बढ़ जाता है। लेखक अंत में व्यंग्य रूप कहता है कि एक ये नाक ही थी जिसके कारण महाभारत और रामायण का युद्ध हुआ। रामायण में सीता का हरण हुआ रावण के द्वारा, और उस सम्मान को वापस लाने के लिए महाभारत का युद्ध, रामायण का युद्ध हुआ। रामायण में राम की विजय हुई, रावण मारा गया, और महाभारत में द्रौपदी की नाक के कारण ही महाभारत का युद्ध हुआ, और महाभारत के युद्ध में पांडव जीते और कौरव मारे गए। अर्थात नाक का विशेष महत्व हमारे शरीर में है, जो हमेशा से था और हमेशा बना रहेगा। व्यंग अपनी जगह है, लेकिन इसका महत्व अपनी जगह। तो ये था आपका पाठ, अगर नाक ना होती। बिल्कुल सत्य है बच्चों, अगर नाक नहीं होती तो हम अनेकों बीमारियों का शिकार हो चुके होते। इसलिए हमारे शरीर में इस नाक का विशेष महत्व है। ये था आपका पाठ, अगर नाक ना होती। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।